दोस्तों हम सबने आपको बता ही दिया था कि फ्रांस के सेफ्रॉन के साथ डीआरडीओ मिलकर एक 125 किलो न्यूटन का हाई थ्रस्ट इंजन डेवलप करने जा रहा है। यह इंजन डेवलप किया जाएगा भारत के अंदर, जिसके टोटल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसका इस्तेमाल हम लोग हमारे एमका में करेंगे, जो कि 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एमका की अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए तो वो है 75 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट में, और अगर वेट की बात की जाए तो 110 किलो न्यूटन हमें चाहिए, जिसकी की पहले बातचीत चल रही थी कि 110 किलो न्यूटन का हाई थ्रस्ट इंजन हम लोग डेवलप करने वाले हैं। लेकिन सडनली फिर जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन आई और बताया गया कि 125 किलो न्यूटन का इंजन होने वाला है एमका के लिए, तो थोड़ा सा सरप्राइज यहाँ पर हुआ था। अभी ये सारी चीजें क्यों की होगी उसके बारे में एक विश्लेषण निकलकर सामने आया है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित वेबसाइट ने इसका विश्लेषण किया है, जो कि आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए एमका 3 वाले पॉइंट भी जरूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एमका जहां पर 25 टन की कैटेगरी में होगा, वही जो हमारा नेवल टेडबीएफ होगा वो 26 टन की कैटेगरी में होगा। तो ऑब्वियसली उसके लिए ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए होता हमें। तो ये जो 125 किलो न्यूटन वाला इंजन होगा, ये न केवल हमारे एमका में काम आएगा, बल्कि ये काम आएगा हमारे टेडबीएफ में भी। वहां पर भी हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसका थ्रस्ट इनफ होगा दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। अब आगे अगर बात की जाए तो दोस्तों फ्यूचर में डिफेंस के लिए और ऑफेंस के लिए दोनों के लिए लेजर वेपन का इस्तेमाल होने वाला है। यानी आप लेजर वेपन से अटैक करेंगे, और अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर देता है मिसाइल वगैरह, तो उसको भी डिफेंड करेंगे आप लेजर वेपन से। हर हाल में आपके पास लेजर वेपन चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेंड आया है कि फाइटर एयरक्राफ्ट में भी आप लेजर वेपन का इस्तेमाल करें या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का। तो ऐसी परिस्थिति में हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में लेजर वेपन या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करें। इसके ऊपर काम चल रहा है, डीआरडीओ इन्हें डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन लगेगा इसमें एमका में, वो यहाँ पर भी हमारे लिए लाभदायक साबित होगा। यानी जो एमका के अंदर लेजर वेपन लगने हैं इन फ्यूचर, उन्हें भी पावर चाहिए होगी ऑब्वियसली उन्हें ऑपरेट करने के लिए, और काफी बड़ी मात्रा में उन्हें पावर चाहिए होगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग कम थ्रस्ट वाला इंजन लगाते तो यकीनन वो पूर्ति नहीं कर पाता। लेकिन अब 125 किलो न्यूटन वाला इसमें इंजन लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये इतना थ्रस्ट जनरेट करता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा कि हमारे डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी इससे बड़ी आसानी से काम कर पाएंगे। और डायरेक्ट एनर्जी वेपन के अगर हम लोग फायदों को देखें तो वो लाजवाब है। पलक झपकते ही लाइट स्पीड से अटैक करते हैं दुश्मन के ऊपर। आपको बार बार खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी तरह की कोई मिसाइल वगैरह आपको इंटीग्रेट नहीं करनी होती। केवल पावर सप्लाई आपको देते रहना है, उसके बाद ये काम करते रहेगा और लंबे समय तक करते रहेगा। इन शॉर्ट अगर आप ये कहें कि ये केवल वन टाइम खर्चा है तो भी बराबर है। सोचिए कि ईयर टू ईयर मिसाइलें कितनी ज़्यादा महंगी होती है। इसके बजाय अगर हम लोग लेजर वेपन का इस्तेमाल करें हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन दुनिया में इस समय तो नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई और आ जाए तो बात अलग है। फ्यूचर वॉरफेयर के लिए आपको हर हाल में लेजर वेपन चाहिए, और आपके फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इंटीग्रेट हो, इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज निकलकर सामने आई है 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। दरअसल हमारी सारी एजेंसीज ने ये तय कर लिया है कि 2030 से हम लोग 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे। मैंने आपको कुछ ही समय पहले एक वीडियो में बताया भी था कि हमारे कुछ रिटायर वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि भारत इस समय 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरह के लोग जो ये कमेंट करते हैं ना, घटिया कमेंट, इनकी कोई जरूरत नहीं है। जब दुनिया 6th जनरेशन तक पहुंचेगी तो हम लोग भी ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। बराबर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, न जाने किस किस तरह की चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है लगातार, जिसके थ्रू हम लोग बड़ी आसानी से 6th जनरेशन की एयरक्राफ्ट भी बना पाएंगे, वो भी टाइम लाइन के साथ। तो 6th जनरेशन की जब एयरक्राफ्ट बनेंगे, यानी एमका मार्क 3 जिसे आप कह दीजिए, तो उसके लिए भी एक हाई थ्रस्ट वाला इंजन ऑब्वियसली चाहिए ही होगा। तो हम हमारे इसी 125 किलो न्यूटन वाले इंजन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन वगैरह करके बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे उसमें। तो कहा जा सकता है कि ये इंजन तो एक है लेकिन इसके काम अनेक है। यानी ये इंजन हमारे लिए मल्टीपर्पज साबित होगा। इसीलिए हमारी सारी संस्थाओं ने मिलकर 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन डेवलप किया जाए, इस बात को लेकर सहमति बनाई। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि 110 से 125 पर हमने जंप क्यों किया। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।